नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी, नई रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सहित सभी भर्तियों की। तो चलिए दोस्तों, आज 14 अक्टूबर 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। नई रीट को लेकर बड़ी न्यूज़, नहीं बदलेगा शिक्षक भर्ती पैटर्न। रीट के बाद एक और परीक्षा होगी। मदन दिलावर ने शिक्षा मंत्री बनने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पैटर्न की समीक्षा करने की बात कही थी, लेकिन अब रीट की घोषणा के साथ ही तय हो गया कि भर्ती के पैटर्न में फिलहाल कोई बदलाव के आसार नहीं है। यह भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए ही होगी। रीट की पात्रता प्राप्त करने वालों को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। पिछले दिनों रीट को लेकर हुई बैठक में भी अध्यापक भर्ती के पैटर्न को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात के संकेत दिए कि फिलहाल अध्यापक भर्ती के पैटर्न में बदलाव को लेकर कोई मंथन नहीं चल रहा है। पिछले दिनों शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट सहित कई अधिकारियों के बीच राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन को लेकर बैठक हुई थी, जिसके बाद घोषणा की गई रीट अगले साल जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होगी। रीट लेवल 1, लेवल 2 की विषयवार परीक्षा होगी। इसके अंकों की मेरिट से अंतिम चयन होगा। यही पैटर्न चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2022 में निकाली गई अध्यापक भर्ती में था। तब बोर्ड ने 48,000 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें 21,000 लेवल 1 के और 27,000 लेवल 2 के पद थे। जिस पैटर्न पर पिछली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हुई थी, रीट के बाद उसी पैटर्न पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। इसमें फिलहाल किसी तरह के बदलाव पर चर्चा नहीं हुई। यहाँ पर देखिए, सीताराम जाट, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। इसके अलावा भास्कर कास, बोर्ड ने वेबसाइट से रीट 2021-22 के लिंक हटाए। 2024 का अपडेट वर्जन लगाएंगे। रीट 2024 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने की संभावना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रीट 2024 के आयोजन की हरी झंडी मिल गई है। अब केवल लिखित ऑर्डर का इंतजार है। यह भी इस सप्ताह मिलने की संभावना है। नई रीट में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है। बोर्ड ने अपनी मेन वेबसाइट से रीट का पुराना लिंक हटा दिया है। नया अपडेट लिंक भी तैयार कराया जा रहा है। करीब 2 साल बाद रीट होगी। सरकार ने 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा भी कर दी। रीट का पुराना लिंक भी तैयार कराया जा रहा है। नया अपडेट, करीब 2 साल बाद रीट होगी। सरकार ने 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा भी कर दी। ऐसे में इस बार अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रह सकती है। 2021 में पात्रता निश्चित अवधि के लिए थी। 2024 में बीएड सूची करने वाले भी शामिल होंगे। 2022 की रीट की स्थिति, रीट 2021 की स्थिति। तो नई रीट शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कोई बदलाव नहीं होगा, पुराने पैटर्न पर ही रीट होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की हाल लंबे समय से नहीं हुई डीपीसी, 2 महीने बाद होगी अर्धवार्षिक परीक्षाएं। 1,25,000 पद खाली, आखिर कैसे मिलेगी बेहतर शिक्षा। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के बम्पर पद खाली है। तीनों भर्तियों के अच्छे खासे पद आएंगे। अफसरों की डीपीसी, लेकिन 19,372 थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी अटक गई है। प्रदेश के शिक्षा विभाग में 4 सत्रों से डीपीसी नहीं हो और ये प्रिंसिपल फर्स्ट ग्रेड के पद रिक्त होने का असर पढ़ाई पर है। 19,372 पदों पर डीपीसी होने के बाद ही नई रीट के पदों का रास्ता खुलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 70,000 नई भर्तियां जारी करेगा, जिसमें ऑफिशियली नहीं है लेकिन संभावना लग रही है। जिसमें चतुर्थ श्रेणी के 60,000 पद, ड्राइवर के 5,000, पटवारी के 1963, वीडियो 1,500 पद, लैब असिस्टेंट 800 पद, लाइब्रेरियन 550, जेल प्रहरी, एलडीसी सहित 60 तरह की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर
तैयार कर लिया है। आजकल में कभी भी जारी हो जाएगा, लेकिन अब आरपीएससी को भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने के निर्देश मिले हैं। अब आरपीएससी नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब इंस्पेक्टर की विज्ञप्ति जारी करेगा। उच्च शिक्षा के प्रबंध निम्न सरकारी कॉलेजों में पसरी है स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की प्रवेश प्रक्रिया। 6 महीने की पढ़ाई महीने भर में करने की नौबत। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का विरोध। परीक्षा से पहले पेपर लेकर थानेदार बनने वालों का खुलासा करे एसओजी। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। आरटी नामांकन को लेकर अभिभावक और विद्यालय संचालक हो रहे हैं आमने सामने। स्कूल में प्रवेश के लिए परिजन लगा रहे हैं चक्कर। शिक्षा विभाग बैठकों तक सीमित। राजस्थान पत्रिका अलवर। डबल की नहीं हो पा रही है नियुक्ति। सरकार ने लिफाफे में दी बधाई। पोर्टल कर रहा है दिवाली पर अंधेरा। भरतपुर। सरकारी कार्मिकों की विदेश यात्रा की राह आसान। विभाग स्तर पर ही मिल जाएगी मंजूरी। राजस्थान पत्रिका न्यूज डूंगरपुर। एसआई भर्ती निरस्त नहीं किए जाने की मांग। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। जयपुर। विधायक अभिमन्यु पुनिया ने मुख्यमंत्री भजनलाल को पत्र लिखा है। एसआई भर्ती यथावत रखने की मांग। दोषियों की सजा मेरे निर्दोष पापा को क्यों? मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा? एसआई भर्ती यथावत रखो। मंडावा से न्यूज। सामान्य व संस्कृत शिक्षा के बच्चों के साथ सरकार का रंगभेद। रंगीन वर्कबुक जो सरकारी स्कूल में चल रही है, ब्लैक एंड व्हाइट वर्कबुक जो संस्कृत स्कूलों में चल रही है। सामान्य शिक्षा के स्कूलों में सरकार दे रही है रंगीन, तो संस्कृत स्कूलों में दे रही है ब्लैक एंड व्हाइट वर्कबुक। राजस्थान पत्रिका न्यूज सीकर। 8वीं तक होती है रुचिकर पढ़ाई। शिक्षकों ने उठाई मांग। कोरोना काल में हुई थी शुरुआत। शिक्षा नीति। अब खेती के साथ एनिमेशन व गेम बनाना सीखेंगे बच्चे। नई शिक्षा नीति के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से शुरू की कौशल बोध पुस्तक प्रोजेक्ट के जरिए होगा बच्चों का कौशल विकास। प्रतियोगी परीक्षा में ड्यूटी देने वाले शिक्षकों को जल्द मिलेगी मानदेय। मुख्यमंत्री ने बोनस अंक देने का अनुमोदन किया। राज्य कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा। टेक्नीशियन के 2156 पद भरे जाएंगे। सीनियर रेजिडेंट के 96 पदों के लिए जल्द फॉर्म भरे। राजस्थान लोक सेवा आयोग 733 पद भरेगा। टेक्नीशियन समेत 193 पदों पर चयन किया जाएगा। राजस्थान में बायोकेमिस्ट के 13 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। आरपीएससी नई भर्तियां। उदयपुर स्कूलों को दान देने में फिर रहा फिसड्डी। नवज्योति न्यूज। शहीद स्मारक पर बेटों समेत पहुंचे मां पिता, कहां रद्द नहीं हो भर्ती एसआई। लॉ कॉलेज एलएलबी में सामान्य की 67.16%, एससीपीएस की सबसे कम 40.16% कट ऑफ रही। पीटीटी फीस रिफंड के आवेदन आज से 20 अक्टूबर तक खुला रहेगा पोर्टल। एसआई भर्ती में डमी अभ्यर्थी व पेपर लीक मामले की जांच में बड़ा गड़बड़ झाला। आरोपों की पुष्टि के बावजूद ट्रेनिंग ले रहे 56 एसआई 6 माह में भी डमी परीक्षार्थियों तक नहीं पहुंच पाई एसओजी। एनटीए की लेटल तीफी प्रतियोगी परीक्षा कैलेंडर अब तक नहीं हुआ जारी। दिवाली बोनस अंक के आदेश 25% जीपीएफ में जमा करने का विरोध। ऑनलाइन साक्षात्कार के बाद भी जारी नहीं हुआ परिणाम। बीकानेर।